टीचिंग एप्टीट्यूड की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ लर्निंग को। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्नर की खास बातें क्या क्या होनी चाहिए। लर्नर एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है। लर्निंग इज नॉट पेसिव। लर्निंग हमेशा टू वेज होती है। अगर ये सिंगल वे होती है तो वो लर्निंग पेसिव कहलाती है, और अगर वो टू वेज होती है, टू वे कम्युनिकेशन जहाँ पर होता है, जैसे टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट अपने डाउट्स भी पूछ रहा होता है, तो ये एक्टिव लर्निंग, यानी कि यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट है वो एक्टिव होता है। गोल ओरिएंटेड होती है ये। यहाँ पर लर्नर का अपना एक गोल होता है। वो या अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए पढ़ रहा होता है, या करियर बनाने के लिए, या फिर नॉलेज को गेन करने के लिए पढ़ रहा होता है, या कुछ सीख रहा होता है। यूनिक होती है। एवरी लर्नर इज़ डिफरेंट। हर लर्नर अपने आप में यूनिक होता है। मोटिवेटेड, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक होती है इंटरनल मोटिवेशन। अगर लर्नर का इंटरेस्ट है तो वो इंटरनली मोटिवेटेड है, और अगर लर्नर किसी चीज़ को सीख रहा है कुछ रिवॉर्ड्स पाने के लिए, रिस्पेक्ट पाने के लिए, तो ये उसका एक्सटर्नल मोटिवेशन है। सोशल बीइंग, लर्निंग इन्फ्लुएंस्ड होती है हमेशा इन्वायरमेंट से और पीयर्स से। डेवलपिंग इंडिविजुअल चेंजेस विद एज एंड एक्सपीरियंस। जैसे जैसे एज बढ़ती है एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाता है, और इंडिविजुअल का यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट लर्नर्स। एडोलेसेंट लर्नर्स में आते हैं 12 टू 18 एज ग्रुप के लर्नर्स। यहाँ पर जो इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं। रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा होता है। ग्रोथ स्पर्ट्स उसकी फिजिकली जैसे उसके हाइट, उसका वेट, ये रैपिडली इंक्रीज हो रहा होता है। हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। इंक्रीज्ड एनर्जी, एनर्जी का लेवल उसमें हाई लेवल होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है वो एनर्जी लेवल लो होता चला जाता है। देन इमोशनल स्टेबिलिटी, मूड स्विंग्स आर कॉमन होते हैं इस स्टेज पर। सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म को सह नहीं पाते हैं। फीलिंग्स यहाँ पर स्ट्रोंग होती है इस एडोलेसेंट लर्नर की इस स्टेज पर। डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी, वोंट इंडिपेंडेंस, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। मी क्वेश्चन रूल्स एंड अथॉरिटी, वो क्वेश्चंस करते हैं रूल्स को, अथॉरिटी को। पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस, फ्रेंड्स बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन फैमिली, फ्रेंड्स जो होते हैं वो फैमिली से भी अधिक इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। डिजायर फॉर एक्सेप्टेंस इन पीयर ग्रुप, इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एबिलिटी, इसी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एबिलिटी का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, इसको जीन पियाजे ने दिया है। मूव फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अब वो कॉन्क्रीट थिंकिंग से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ मूव करते हैं। कैन थिंक लॉजिकली, लॉजिकली चीज़ों को सोचता है, क्रिटिकली और हाइपोथेटिकली। स्टार्ट्स आस्किंग व्हाई एंड हाउ, क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चनिंग, आस्क मैनी क्वेश्चंस, वो कई सारे क्वेश्चंस को पूछता है, चैलेंज करता है आइडियाज को। वांट लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस, नीड फॉर रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट, वांट एप्रिसिएशन, वो इस स्टेज पर जाकर एप्रिशिएट होना चाहता है। लाइक टू बी ट्रीटेड एज एडल्ट, और चाहता है कि उसको भी एडल्ट्स की तरह ही ट्रीट किया जाए। सेंसिटिव टू टीचर्स बिहेवियर, और टीचर की बिहेवियर को लेकर वो सेंसिटिव हो जाता है। रिस्क टेकिंग बिहेवियर, ट्राई न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को ट्राई करता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस एंड पियर्स, अपनी पियर्स से वो इन्फ्लुएंस होता है। देन आता है क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव, वो
हाई क्रिएटिविटी होती है इस स्टेज पर, इंटरेस्ट इन आर्ट, राइटिंग और इनोवेशन। डेवलपिंग मोरल वैल्यूज की कॉन्सेप्ट को दिया है लॉरेंस कोलबर्ज ने। बिगिन टू अंडरस्टैंड राइट एंड रोंग डीपली, डेवलप पर्सनल वैल्यूज एंड एथिक्स। यहाँ पर पर्सनल वैल्यूज और एथिक्स को का डेवलपमेंट हो रहा होता है। कैरेक्टर्स देन आती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर्स। एडल्ट लर्नर की एडोलेसेंट लर्नर्स को पढ़ने के बाद हम आते हैं एडल्ट लर्नर पर। एडल्ट लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? यहाँ पर एडल्ट लर्नर जो होता है वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है। प्रीफर इंडिपेंडेंस, वो इंडिपेंडेंस को प्रीफरेंस देता है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है। खुद से ही रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि उसे कौन सी चीज़ें लर्न करनी है। उसे किसी प्रेशर में आके लर्निंग नहीं करनी होती, वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी लर्निंग को लेकर। एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, ब्रिंग लाइफ एक्सपीरियंस, उसने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ सीखा होता है। लर्न बेटर थ्रू एग्जाम्पल्स, गोल ओरिएंटेड होता है। लर्निंग इज पर्पजफुल, वो किसी गोल को लेकर लर्निंग कर रहा होता है, जैसे कि जॉब के लिए, प्रमोशन या किसी स्किल को लेकर। प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रीफर एप्लीकेशन ओवर थ्योरी, केवल थ्योरी पर ही नहीं बल्कि उस थ्योरी को अप्लाई करने पर अधिक प्रीफरेंस देता है। टाइम कॉन्शियस, लिमिटेड टाइम, वांट एफिशिएंट लर्निंग, एक लिमिटेड टाइम के अंदर ही वो अपनी लर्निंग को कंप्लीट करना चाहता है। एंड इंटरनल मोटिवेशन, वो इंटरनली मोटिवेटेड होता है। लेस डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, वो किसी एक्सटर्नल रिवॉर्ड पर डिपेंडेंट नहीं करता है।